अब हम बात करेंगे मांग अनुसूची की कि मांग अनुसूची क्या होती है और हमें क्या क्या बताती है। मांग अनुसूची वह तालिका है जो अन्य बातें समान रहने पर किसी वस्तु की विभिन्न कीमतों पर उनकी खरीदी गई मात्रा के संबंध को प्रकट करती है। यानी जो मार्केट में अलग अलग कीमतें होती हैं, क्योंकि कीमतें सभी दिनों में समान नहीं रहती, जो अलग अलग कीमतें होती हैं उन पर उपभोक्ता कितनी मात्रा खरीदता है उनके संबंध को दिखाती है। ये दो प्रकार की होती है। फर्स्ट नंबर पे है व्यक्तिगत मांग अनुसूची। क्या होती है व्यक्तिगत मांग अनुसूची? किसी निश्चित समय में एक व्यक्ति किसी वस्तु की विभिन्न कीमतों पर जितनी उसकी मात्राओं की मांग करेगा उस तालिका को व्यक्तिगत मांग अनुसूची कहा जाता है। अब इस टेबल को देखिए इस टेबल के दो पार्ट हैं। एक में आइसक्रीम की कीमत जो कि रुपयों में दी हुई है और उसकी दूसरे कॉलम में मांगी हुई मात्रा दिखाई हुई है। हम देखते हैं जब आइसक्रीम की कीमत 1 है तो उपभोक्ता उसकी 4 इकाइयां डिमांड करता है, 2 है तो 3 इकाइयों की डिमांड कर रहा है, 3 है तो 2 इकाइयों की डिमांड कर रहा है और 4 है तो 1। ये दिखा रही है कि जैसे जैसे आइसक्रीम की कीमत बढ़ रही है और मांगी गई मात्रा कम हो रही है। जैसे जब आइसक्रीम की कीमत 1 रुपये थी तो उपभोक्ता 4 इकाइयों की डिमांड कर रहा था, लेकिन जब कीमत बढ़कर 4 रुपये हो गई तो उपभोक्ता केवल 1 ही इकाई की डिमांड कर रहा है। इस तरह से व्यक्तिगत मांग वालिका हमें ये दिखाती है कि जब किसी वस्तु की कीमत कम होती जाती है तो उपभोक्ता उसकी डिमांड ज़्यादा करता है और पहले से अगर प्राइस अप होता जाता है तो उसकी डिमांड कम होती जाती है। और अब हम बात करेंगे बाजार मांग तालिका की। ये देखिए बाजार मांग अनुसूची या तालिका। बाजार मांग अनुसूची की परिभाषा इस प्रकार से कहेंगे कि किसी वस्तु की उन मात्राओं के रूप में दी जाती है जो उस वस्तु के सभी उपभोक्ता किसी निश्चित कीमत पर संभव कीमतों पर खरीदेंगे, क्योंकि बाजार में कई तरह के उपभोक्ता होते हैं और जो कीमत दी होती है वस्तु की उस पर अलग अलग उपभोक्ता क्या क्या डिमांड रखते हैं, अगर उनको प्लस कर दिया जाए तो वो हमारी बाजार मांग अनुसूची कहलाएगी। अब इस टेबल पे देखेंगे, देखिए आइसक्रीम की कीमत दे रखी है, उसमें हमारी व्यक्तिगत मांग तालिका में सिर्फ हमने एक ही उपभोक्ता लिया हुआ था, लेकिन अब हमने बाजार मांग तालिका में बाजार मांग सूची में 3 उपभोक्ता लिए हैं, ए बी और सी। देखिए जब वस्तु की कीमत आइसक्रीम की कीमत 1 रुपये है तो ए की डिमांड 4 है, बी की 5 है और सी की 6 है। इसी तरह पे 2 की पे भी तीनों उपभोक्ताओं की अलग अलग डिमांड है और 3 पे भी अलग अलग है। अगर हम हर एक कीमत पर इनको जोड़ कर देते हैं, जैसे देखिए जब वस्तु की कीमत आइसक्रीम की कीमत 1 रुपये है तो तीनों का जोड़ 4 और 5 9 और 6 15 है। यानी जब वस्तु की कीमत 1 रुपये है तो बाजार में उसकी डिमांड 15 है। 2 हैं तो फिर हम तीनों उपभोक्ताओं की जोड़ करके 3 4 और 5 12 है और 3 रुपये है तब हमारा बाजार मांग सूची 9 पे है। और अगर वस्तु की कीमत 4 हो जाती है तो हमारी जो बाजार मांग है वो 6 होती है। ये बाजार मांग सूची भी हमें यही दिखा रही है कि जैसे जैसे वस्तु की कीमत बढ़ रही है और तो बाजार मांग भी कम हो रही है। इसी तरह से हमारी बाजारों में ऐसा ही पाया जाता है कि जब भी किसी वस्तु की कीमत बढ़ती जाती है तो उसकी जो डिमांड लेवल है वो कम होता जाता है, क्योंकि सभी उपभोक्ता सस्ती वस्तु को ज़्यादा खरीदना पसंद करते हैं और जब वस्तु महंगी हो जाती है तो उसको कम खरीदना पसंद करते हैं। इस तरह से हम बाजार मांग अनुसूची को बनाएंगे कि जो कि अलग अलग कीमतों पर अलग अलग मात्राओं को दिखाती है। अब मैं आपको इस अनुसूची को एक सिंपल से एग्जाम्पल से समझाऊंगी। जैसे आपकी मम्मी अपनी सहेलियों के साथ बाजार में